तो चलिए अब हम लोग चालू करते हैं वायुमंडल की दूसरी परत यानी कि समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, यह क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है, यानी जो क्षोभ मंडल होता है, जैसे हमने यहाँ पे पृथ्वी बनाया था, ये ऊपर वाला ये क्षोभ मंडल हो गया। फिर इसके ऊपर क्या होता है बच्चा, इसके ऊपर होता है आपका समताप मंडल। मैं आपके वीडियो के लास्ट में मतलब ये जब पढ़ा दूंगा तो लास्ट में बताऊंगा इसका शॉर्ट ट्रिक कैसे याद किया जाता है, तो मैं बाद लास्ट में बताऊंगा। तो आप लोग पहले डिटेल पहले पढ़िए पहले आप लोग। तो क्या है, ये क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग होता है। इसका औसत फैलाव कितना होता है बच्चा, इसका औसत फैलाव लगभग 50 किलोमीटर होता है। कितना होता है बच्चा, 50 किलोमीटर होता है। समताप मंडल में ही ओजोन गैस की परत पाई जाती है। और आप बोलेंगे कि ओजोन परत क्या है, तो यहां पे देख सकते हैं ओजोन परत यह परत सूरज से आने वाली हानिकारक गैस है एवं पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यानी कहने का मतलब हो गया, जो सूरज से है ना बच्चा, बहुत सारी गैसें निकलती है, बहुत सारी किरणें निकलती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो ये क्या करते हैं, समताप मंडल में जो ओजोन परत है उसको क्या करता है कि हानिकारक किरणें जितना भी होती है ना तो उसको रोक लेती है, और जो सही किरणें जो होती है तब वो पृथ्वी पर क्या करती है बच्चा, रिलीज करती है, यानी कि रिफ्लेक्ट करती है, भेजती है। तो आप लोग चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट को जब आप तीसरा पॉइंट को देखेंगे तो इस मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं या बादल नहीं होती है, इसीलिए इस मंडल में हवाई जहाज उड़ता है। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चा, समताप मंडल में ही हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। अब हम लोग ना तीसरा मंडल को समझते हैं। यानी पहला मंडल क्षोभ मंडल को हमने पढ़ लिया, दूसरा का समताप मंडल को पढ़ लिया, और अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर को पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग ना इसका पहला पॉइंट को देखते हैं। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। तो आप जानते ही वायुमंडल का तीसरी परत ऑफकोर्स बात है, यहाँ पे यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, बिल्कुल सही बात है। हम लोग दूसरा का पॉइंट देखते हैं। यह वायुमंडल में लगभग 80 किलोमीटर, कितना किलोमीटर बच्चा, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। और ये कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है बच्चा, 80 किलोमीटर की। तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितना था बच्चा, तो बात बताइए, तो 13 किलोमीटर। फिर 13 किलोमीटर से ऊपर कितना था, यानी कि समताप मंडल की ऊंचाई कितना था बच्चा, 50 किलोमीटर। फिर उसके बाद में 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर के बीच कौन सा परत है बच्चा, बोलिए माने मध्यमंडल, मेसोस्फीयर। वेरी गुड। अब आगे हम लोग समझते हैं, और अब हम लोग तीसरा यहाँ पे देखते हैं। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाला उल्का या उल्का पिंड इसी मंडल में आने से जल जाता है। जैसे कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और बृहस्पति और मंगल के बीच में जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यानी जो उल्काओं का जो पिंड है, जो बेल्ट, जो उल्का पिंड का जो बेल्ट जो लगा हुआ है, तो कभी कभी क्या होता है पृथ्वी पर गिरता है, जिसके वजह से क्या होता है बच्चा, जैसे ये कौन सा मंडल में, मध्य मंडल में जैसे आता है ना, तो क्या होता है बच्चा, जब छोटका को हम लोग उल्का बोलते हैं, जो बड़का होता है उसको उल्का पिंड बोलते हैं। जैसे छोटका या बड़का जब आता है तो जलने लगता है। तो उम्मीद करता है लोग समझ गए, उसको टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। कितना लोग तो उसको टूटता हुआ तारा कहते हैं। इस पे एक शायरी है कि मेरे आंखों ने यह कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलते हुए मेहताब देखा है। मेहताब का मतलब तारा होता है। और ये लड़कवा से है ना, लड़कियां को है ना फंसाने के लिए सरिया मारते रहता है। खैर आप देखिए यहाँ पे देखिए फनी था। खैर यहाँ पे देखिए आप लोग, तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। जब आप समझ गए तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो वीडियो को रुका के लिख लीजिए, जल्दी कीजिए फटाफट। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं वायुमंडल का चौथा परत यानी कि आयन मंडल या वायुमंडल, यानी इसका अंग्रेजी थर्मोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। तो यानी यह वायुमंडल की चौथी परत है। यह मध्य मंडल के ठीक ऊपर होता है और इसका औसत ऊंचाई 400 किलोमीटर तक होता है। कहने का मेरा मतलब हो गया, यानी मध्य मंडल के ठीक ऊपर कौन सा मंडल होता है बच्चा, आयन मंडल बोलिए या तो वायुमंडल बोलिए, बराबर है। और इसका औसत ऊंचाई कितना होता है बच्चा, 400 किलोमीटर होता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चीज को समझ रहे होंगे। पॉइंट देखते हैं। इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ते जाता है, यानी कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाएगा वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाएगा। लेकिन बाकी सब मंडल है ना, उसमें तापमान बढ़ता है, घटता है। लेकिन इस मंडल के बाद से क्या होता है बच्चा, तापमान बढ़ते चला जाता है। इसी मंडल में विद्युत आवेशित तरंगें प्रवाहित होती रहती है। और जो विद्युत आवेशित तरंगें है बच्चा, इसी मंडल में ना प्रवाहित होती रहती है। और चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है, रेडियो तरंगें इसी मंडल में परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आती है, जिससे रेडियो प्रसारण संभव होता है। यानी कहने का मतलब हो गया बच्चा, जैसे हम लोग जो रेडियो सुनते हैं, जो कनेक्टिविटी जो हम लोग को जो मिलती है बच्चा, तो किसके वजह से, तो यही आयन मंडल की वजह से। इसमें क्या होता है, जो तरंगे जो जाता है ना बच्चा, ये आयन मंडल में जाता है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर यानी परिवर्तित होकर पुनः कहां चलाता है बच्चा, धरती पर यानी पृथ्वी पर चलाता है, जिसके वजह से क्या होता है बच्चा, यहाँ पर रेडियो प्रसारण संभव हो पाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चीज को समझ गए होंगे।
तो हम लोग आगे देखते हैं, यानी कि पृथ्वी के पांचवी परत क्या कहलाता है बच्चा? बहिर्मंडल। क्या कहलाता है बच्चा? बहिर्मंडल बोलिए या तो एक्सोस्फीयर बोलिए, एक्सोस्फीयर। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग ना, पहला परत, पहला इसका पॉइंट क्या है बच्चा? यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत एवं वायु की पतली परत भी है। दूसरा का पॉइंट समझते हैं, इसमें हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन एवं अन्य गैस जो अंतरिक्ष में तैरती रहती है इत्यादि पाई जाती है। और उसके बाद में बच्चा वायुमंडल में कौन सी गैसें होते हैं बच्चा? तो हीलियम, हाइड्रोजन, अन्य गैस जो अंतरिक्ष में जो तैरती रहती है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका वायुमंडल समाप्त हो रहा है बच्चा। वायुमंडल की जो भी परतें, वायुमंडल, अब वायुमंडल मान लीजिए यहाँ पर वायुमंडल मेरा समाप्त हो रहा है, अब इसके ऊपर जो भी है तो बच्चा अंतरिक्ष ही है। तो अंतरिक्ष में जो भी गैसें जो रहती है ना, तो यही वायुमंडल में ही तैरती रहती है, जैसे कि आपका हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अन्य प्रकार का गैस हो गया। तो उम्मीद करता हूं आप लोग चीज को समझ गए होंगे। और इसका ऊंचाई कितना होता है बच्चा? औसतन ऊंचाई कितना होता है? तो 1600 किलोमीटर होता है। कितना होता है बच्चा? 1600 किलोमीटर। और ये निश्चित नहीं होता है, अलग अलग किताब में अलग अलग देखने को मिलता है, लेकिन इतना एवरेज समझिए कि कितना 1600 किलोमीटर तक की ऊंचाई होता है। यानी हमारे टोटली आई वायुमंडल का, यानी टोटली ऊंचाई कितना है बच्चा? तो लगभग 1600 किलोमीटर ऊंचा है हमारा पूरा वायुमंडल। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे, आप लोग सबको नोट किए होंगे। और अगर नोट नहीं किए हैं, स्क्रीनशॉट किए हैं, तो आप वीडियो खत्म होने के बाद आप लोग सबको नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप उसको याद कर लेंगे। ऐसे तो आपको तो याद हो ही गया होगा अगर अच्छे से मन से पढ़े होंगे तो, और याद नहीं हुआ होगा तो एक बार दोबारा और पढ़ेंगे और याद हो जाएगा पूरा पक्का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अभी जाइए मत, अभी मैं आपको बताने वाला हूं तापमान, जलवायु का कुछ हिस्सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, उसका टॉपिक एक अलग बना दूंगा मैं आपके लिए, और आपको आपतन बताने वाला हूं। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक में मैं बता दे रहा हूँ। यानी सबसे पहले मान लीजिए मेरा पृथ्वी हो गया, तो आप देख सकते हैं जो नॉर्मली मैं कांचा चित्र बनाया हूँ। नॉर्मली यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर ये अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ पे अंटार्कटिका हो गया, ये अटलांटिक महासागर, यहाँ पे आर्कटिक महासागर हो गया, ये आपका हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। खैर देखिए यहाँ पे हम इसको देखना उतना जरूरी नहीं है, जरूरी है मेरा पृथ्वी हो गया ये। और पृथ्वी के ऊपरी जाकर देख सकते हैं, तो यहीं से मतलब ये मैं पूरा ये होता है, लेकिन मैं यहाँ से मैं नॉर्मली मैं समझाऊँ यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ से लेकर जो हो गया यहाँ तक क्या है बच्चा? यानी इतना जो होता है, यानी कि लगभग 13 किलोमीटर। कितना? 13 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक होता है, ये मेरा कौन सा मंडल होता है बच्चा? क्षोभ मंडल होता है। फिर क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा मंडल? ये पहला मेरा मंडल हो गया। दूसरा मंडल मेरा क्या कहलाता है बच्चा? समताप मंडल, जो 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर होता है। यानी यही देखिए, यानी क्षोभ मंडल से ऊपर कौन सा मंडल है मेरा? समताप मंडल। और समताप मंडल से ऊपर मेरा कौन सा मंडल है बच्चा? मध्य मंडल, जो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक के ये रहता है ये। फिर उसके बाद मेरा यानी कि मध्य मंडल के ऊपर कौन सा मंडल है हमारा यहाँ पर? यानी कौन सा मंडल है बच्चा हमारा? यानी आयन मंडल। चौथा मंडल कौन सा है? आयन मंडल है, यानी 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक पाया जाता है ये। फिर पांचवा कौन सा मंडल है बच्चा? जो मेरा आखिरी है, यानी कि बहिर्मंडल, जो 400 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है। यानी पहला मंडल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाता है बच्चा? अंतरिक्ष चालू हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा? यहाँ से अंतरिक्ष चालू हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग चीज को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अभी इसी के हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। ओके, जय हिंद, जय भारत।